हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। आज की हमारी क्लास केमिस्ट्री की होने वाली है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी के साथ अपने सिलेक्शन के लिए और बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने 80+ क्वेश्चन कर लिए थे। आगे और क्वेश्चन अभी हमें करना है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24, कोबाल्ट 60, एस्टोनियम 74, आयोडीन 131। ये तत्वों के नाम दिए गए हैं साथियों। तो इन तत्वों में से हमें पहचान करना है कि जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसका प्रयोग हम करते हैं। तो सभी साथी आंसर भी कीजिएगा। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सोडियम 24, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सोडियम 24 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोबाल्ट 60 का प्रयोग, जो CO60 है, का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो एक फैक्ट हमें यहाँ से मिल गया कि जो कोबाल्ट 60 है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों के उपचार में होता है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनमें से सभी, अल्फा, बीटा, गामा या यह तीनों क्या उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। तो आंसर होगा गामा किरणें, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। P32, CO60, I131, Na24। अभी हमने पढ़ा था कि जो रक्त कैंसर है उसके उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाला आइसोटोप कौन सा होता है, आइसोटोप या समस्थानिक। आंसर होगा CO60 या कोबाल्ट 60 जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान तथा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। आंसर होगा सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होना कहलाता है सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन होते हैं समान संख्या वाले प्रोटॉन, समान संख्या वाले न्यूट्रॉन, समान संख्या वाले न्यूक्लियॉन, इनमें से कोई भी नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि जो समान संख्या वाले न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं और इन्हीं सम न्यूट्रॉनिक को सम आइसोटोन भी कहा जाता है। जो सम न्यूट्रॉनिक होते हैं इन्हें ही आइसोटोन कहा जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा समान संख्या वाले न्यूट्रॉन, मतलब ऑप्शन बी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, समान संख्या वाले न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न है। परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान है
परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न हैं। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न हैं, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो अभी हम पढ़ते आ ही रहे हैं कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। यह अच्छा क्विक रिवीजन है आपके लिए कि परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न हैं, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या जिनमें समान हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 36 Kr86 तथा 37 Kr87 क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में हमसे नहीं बन पाते हैं, तो इसके लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस जिसमें हम समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक्स इसके निकालना पड़ता है हमें। तो यहाँ बोला गया है कि जो 36 Kr86 तथा 37 Kr87 क्या कहलाते हैं। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके लिए हमें इनका जो मान है वो निकालना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें समान है, क्या यह इनके स्थान समान है या फिर इनके भार समान है या फिर इनके न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या समान है। यहाँ पर आंसर होगा फ्रेंड्स सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सम न्यूट्रॉनिक। 36 Kr86 के न्यूट्रॉनों की संख्या 50 होगी और 37 Kr87 में न्यूट्रॉनों की संख्या 50 होगी। तो इस प्रकार जो न्यूट्रॉन है इनके दोनों के न्यूट्रॉन समान होंगे, इसलिए यह सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। अब इसमें भी यही पूछा गया है कि जिनके न्यूट्रॉन समान होंगे उन्हें हमें बताना है। तो इसके लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा। देखिए क्या होंगे सम न्यूट्रॉनिक। C6C12 7N14 8O16 6C12 7N14 8O18 6C12 7N15 8O16 6C14 7N15 8O16। तो इसमें क्या हमें देखना पड़ेगा कि जो समान है उनके सम न्यूट्रॉनिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए इस फॉर्मूले को आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे x हमने यहाँ पर रखा कि ये कोई तत्व है, देखिएगा कि x हमने किसी तत्व को ले लिया, इसके बाद में नीचे z से z टू a क्रॉस मल्टीपल में हम इसको देखते हैं। तो z बराबर हमारा 6 हो गया, a बराबर 14, p बराबर जितना हमारा z होता है उतना ही हमारे प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब z मतलब क्या हो गया, सम स्थान परमाणु क्रमांक, और a मतलब हो गया परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा z या परमाणु संख्या जो क्रमांक है हमारा, वही हमारे प्रोटॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वही होती है। तो यहाँ पर प्रोटॉन 6 हो गए। अब हम देखेंगे कि A बराबर क्या होता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 दिया गया है, 14 और प्रोटॉनों की संख्या है 6। उसके बाद हम इन्हें 14 में से 6 को माइनस कर देंगे तो इन तीनों में ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। इन तीनों में 8 न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन हमारे बराबर होंगे। तो सम न्यूट्रॉनिक की ऑप्शन डी होगा। 6C14 7N15 8O16, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको ये काम देगा। अगला क्वेश्चन है, तीन Li7 तथा 4 Be8 है। मतलब जो 3 लिथियम 7 तथा 4 बेरिलियम 8 है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आइसोटोन, ऑप्शन सी या सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है 15p31 तथा 14si 30 है, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। आंसर होगा सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं। समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। आंसर होगा सम इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है Al3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? Cl, Al, S माइनस माइनस, F माइनस। आंसर होगा F माइनस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? निम्न में से किस उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। आंसर होगा बीटा किरण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। आंसर होगा 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। सिरके में क्या पाया जाता है? आंसर होगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। आंसर होगा एसिटिक अम्ल जो है उसके कारण सिरके का तिक्त स्वाद होता है, ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, जल में एसिटिक अम्ल का 25% विलयन, जल में एसिटिक अम्ल का 50% विलयन, जल में एसिटिक अम्ल का 40% विलयन सिरका होता है। आंसर होगा जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, यूरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है नींबू किसके कारण खट्टा होता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? आंसर होगा सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, सैलिलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल।
अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं। आंसर होगा टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, NH2CO, NH4, NH2CO, NH2, NH3। यूरिया का रासायनिक सूत्र। आंसर होगा ऑप्शन सी NH2CO, NH2। NH3 अमोनिया होता है और NH4Cl अमोनियम अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO, NH2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? कार्बोनेट, प्रोटीन, यूरिया, ग्लिसरीन। कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है? किस उर्वरक में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है? यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट। आंसर होगा यूरिया में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम, एमाइड। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एमाइड। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा है 26%, 36%, 46%, 60%। नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 46%, 46% यूरिया की मात्रा नाइट्रोजन में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया? विलियमसन, कोल्बे, वोहलर, बर्थोलेट। आंसर होगा वोहलर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मीथेन, बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बेंजीन। नेक्स्ट है, गैमेक्सेन का रासायनिक सूत्र या नाम है? गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, गैमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक, कवकनाशक, अपतरणनाशक, पीड़ानाशक।
गैमेक्सिन है एक। आंसर होगा कीटाणुनाशक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, बेंजोइल क्लोराइड। आंसर होगा क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, क्लोरोबेंजीन। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी क्लास के साथ बेहतरीन कंटेंट और सिलेक्शन के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।